एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस की पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मेरे प्रिय विद्यार्थी, एक लंबे अरसे से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चा कर रहे हैं और कल हमने जो चैप्टर शुरू किया था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक्टर्स, आज हम उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, वाइंड अप करेंगे इस चैप्टर को। कल हमने इसका सैद्धांतिक पक्ष देखा था, आज हम इसके क्रियात्मक पक्ष पर आएंगे। अब देखिए, यहाँ जो बात मैं आपसे कल कर रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो एक्टर्स हैं, शुरुआत में ये माना गया कि वो केवल राज्य है, ये वन मैन शो है, राज्य ही एकमात्र अभिनेता है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और जो ही सारी भूमिकाओं को निभाता है। लेकिन बाद में ये तथ्य उभर कर सामने आया कि केवल राज्य का अध्ययन करने से निर्णय विश्वसनीय नहीं आ रहे हैं। तो जब फिर और गहन शोध की गई, रिसर्च हुई, तो ये पता चला कि नहीं, केवल राज्य ही नहीं है, निर्णय निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले और तत्व भी हैं और तथ्य भी हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो एक्टर्स हैं उनमें हम किन किन को शामिल करते हैं, या इसके जो एजेंट हैं या एक्टर हैं वो कौन कौन है। पहला शब्द इसमें आता है या पहला जो बिंदु है वो है बहुराष्ट्रीय निगम। बोलचाल की भाषा में इनको आप मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कहते हैं। वो बैंक्स भी हैं, खेलकूद की कंपनियां हैं, वो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां हैं, उसमें इतनी सारी चीज़ें शामिल हैं। अब आपको लगेगा एक कंपनी किसी राज्य के फैसले को या किसी राज्य की भूमिका को कैसे प्रभावित कर सकती है, पर ये होता है। आप इस तथ्य को तब समझेंगे कि जब आप इस बात को मानेंगे कि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां इतनी संपन्न हैं, उनके पास इतना धन है और इतना सामर्थ्य है कि वो कई देशों की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर कंट्रोल रखती हैं। आप लोगों ने बीए पार्ट सेकंड में अमेरिका के संविधान को जब पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने एक शब्द पढ़ा होगा, दबाव समूह, लॉबी। ये जो लॉबी है, ये निर्णयों को अपने पक्ष में कराने के लिए सरकार पर दबाव डालती है, चुनाव में सरकार को फाइनेंस करती है और इसकी एवज में निर्णयों को बदलती है। दुनिया में ऐसी आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां दिखाई देंगी, बहुराष्ट्रीय संस्थाएं, जो संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक दोनों स्तर पर एक निर्णायक भूमिका रखती है। अब नाम मैं यहाँ नहीं लूँगा, ये आप खुद देखें, खुद सोचें, पर इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आप कल्पना कीजिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि एक मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करती है, और केवल भारत की बात नहीं है, आप दुनिया जहान में देखिए, आप इस बात को समझ पाएंगे कि जो कई ऐसी कंपनियां हैं बहुराष्ट्रीय जो दूसरे देशों की राजनीतिक प्रक्रिया पर एक प्रभावशाली निर्णायक भूमिका का निर्वहन करती हैं। ध्यान रखिएगा, ये भूमिका कई बार सकारात्मक होती हैं और कई बार नकारात्मक भी। अगला बिंदु है गैर सरकारी संगठन, जिसको आप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, शॉर्ट में इसको आप एनजीओज कहते हैं। यानी वे संस्थाएं जो एक देश में कार्यरत हैं, सरकारी नहीं हैं, लेकिन सरकार पर दबाव बना सकती हैं और बनाकर रखती हैं। देखिए, दोनों बातें हैं, बनाए रखना और बनाए रखने की क्षमता रखना, दोनों इनमें होती हैं। मैं आपको अभी उदाहरण देता हूं, आप देखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी एक अश्वेत की हत्या हुई। हत्या तो क्या कहें उसको, मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर गया। पुलिस ने उनको पकड़ा था और दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। तो कुल दृश्य बना के पुलिसकर्मी के दुर्व्यवहार की वजह से उस अश्वेत की हत्या हो गई। पूरे अमेरिका में तहलका मचा हुआ है आज तक, और दुनिया में भी। और अभी आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है कुछ महीने के बाद, उसमें ये तत्व एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला है और कई एनजीओज इसमें एक्टिव हो गए हैं, इससे जुड़ गए हैं, कई बड़े व्यक्तित्व जुड़े हैं इससे।
जो ये बात कर रहे हैं कि हाँ, अमेरिका की राजनीति में श्वेत और अश्वेतों के बीच में एक अंतर है जो कम होना चाहिए। ऐसे आप पाएंगे दुनिया के बहुत से देशों में। जैसे आप देखिए, अपनी विद्वता कहिए, विषय पर अपनी पकड़ कहिए, तकनीकी क्षेत्र में अपनी दक्षता कहिए, भारतीय आपको दुनिया जहां के देशों में मिलेंगे। इंग्लैंड में भी, फ्रांस में भी, दक्षिण अफ्रीका में भी, अमेरिका में भी, जर्मनी में भी। और वहाँ उनका एक समूह बनता है और फिर वो वहाँ एक प्रभावशाली और निर्णायक भूमिका में आ जाता है जो सरकारी निर्णयों पर असर डालता है, राष्ट्रीय भी और अंतर्राष्ट्रीय भी है। तो एनजीओ भी इसमें एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। अगला बिंदु ये महत्वपूर्ण है, अंतर सरकारी संगठन, इंट्रा गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आप देखिए, थोड़ा आप भाषा को गहनता से समझिएगा, बारीकी से समझिएगा। मैंने शब्द प्रयोग किया है अंतर सरकारी, यानी दो सरकारों के बीच में भी जो प्रभावशाली भूमिका रखते हैं वे संगठन इसमें आएंगे। मसलन संयुक्त राष्ट्र, दुनिया जहान के देश इसके सदस्य हैं, नियम कायदे बनते हैं और दुनिया के देश उनको मानते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, यूरोपीय यूनियन, सार्क, ये सब इन श्रेणी में आएंगे जो कि पूरी दुनिया पर असर डाल सकते हैं। और गैर सरकारी संगठन हैं ये, अंतर सरकारी, यानी सरकारें तो हैं इसमें, इस संगठन में सरकारें साझीदार हैं और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है। अभी आप देख रहे होंगे कि यूरोपीय यूनियन में इंग्लैंड रहेगा या बाहर आएगा, इस विषय को लेकर अभी कुछ महीने पहले पूरे इंग्लैंड में जनमत संग्रह हुआ, दबाव चला कि सरकार इसमें शामिल हो या ना हो, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। तो इससे आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि ये कितनी ताकतवर भूमिका में हैं। अगले बिंदु पर आए, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, इसको आप कहते हैं INGO, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये वे संरचनाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हैं, जनता पर जिनकी पकड़ है, जो विश्वसनीय हैं और जो निर्णयों पर असर डालने की क्षमता रखती हैं। आप देखिए, ग्रीन पीस मूवमेंट, वर्तमान समय में यदि आप देखें तो दुनिया के सामने जो सबसे बड़े संकट माने गए हैं उनमें हरियाली का कम होना भी है। ये वो संगठन है जो दुनिया भर के देशों में इस बात का प्रचार प्रसार करता है जनता के माध्यम से कि सरकारी नीतियों में, योजनाओं में, कार्यक्रमों के अंदर जो वन क्षेत्र है या जो अन्य क्षेत्र हैं उनका संरक्षण किया जाए मानवता के लिए और भविष्य के लिए। यदि सारे जंगल काट दिए गए तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। या अगला बिंदु आप लें, विश्व मानवाधिकार संरक्षण, ह्यूमन राइट कमीशन, ये काम करता है पूरी दुनिया के अंदर और सरकारी संगठन नहीं है। ऐसे कई मिल जाएंगे आपको। जैसे आप देखिए, दुनिया भर के अंदर जो परमाणु परीक्षण हो रहे हैं उससे दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, लोग परेशान भी हो रहे हैं। आप ताज्जुब करेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो सरकारी संस्थाएं हैं उनमें इनको बुलाया जाता है इनकी राय लेने के लिए, क्योंकि निर्णायक हैं, विश्वसनीय हैं और स्वीकार्य हैं। अगला बिंदु, धार्मिक संगठन। अब देखिए, आपको कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन धार्मिक संगठन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक्टर्स में गिने जाते हैं। आप एग्जाम्पल लीजिए, क्रिश्चियन चर्च, वर्ल्ड कांग्रेस, विश्व हिंदू परिषद, या अभी जो कोरोना के मामले में बड़ा चर्चित हो गया था तबलीगी जमात। ध्यान रखिए, मैं उस गलती की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं जो हो गई, लेकिन हाँ, ये धार्मिक संगठन दुनिया में केवल बुरे काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनके कई कार्य बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े योगदान वाले हैं और इनके निर्णय और इनके विचार मायने रखते हैं। वेटिकन सिटी से जब पोप अपना संदेश देते हैं साल में एक बार, तो बहुत महत्वपूर्ण होता है क्रिश्चियन विश्व के लिए। दलाई लामा जब कोई बात कहते हैं तो उसका असर होता है, चाहे वो राजनीति चीन की हो या अमेरिका की, दोनों महाशक्तियां हैं, लेकिन दलाई लामा के शब्द अहमियत रखते हैं, वजन रखते हैं।
और जो अंतिम है इसमें 7वां बिंदु, वो है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन। अब देखिए, ये बड़ा चुभता हुआ बिंदु है पर सच है। इंटरनेशनल जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो एलटीटी हो या आज भी आप देखिए हमास हो या अलकायदा हो, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक विध्वंसकारी भूमिका निभाते हैं। ये देशों के बीच भी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी होते हैं। आप उदाहरण लीजिए, भारत के अंदर चाहे वो खालिस्तान कमांडो फोर्स हो या कश्मीर में कई ऐसे संगठन हैं जो बंदूक के दम पर कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं, अपने डर के दम पर वो एक प्रभाव क्षेत्र निर्मित करते हैं। या दूसरा सबसे कड़ा एग्जाम्पल, भारत का नक्सली आंदोलन, नक्सलवाद के नाम पर वो एक क्षेत्र विशेष में निर्णायक भूमिका रखते हैं। तो इनका भी अध्ययन इसमें किया जाना बेहद आवश्यक होता है। धन्यवाद।